मध्य प्रदेश के मठ मंदिर के पुजारियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भोपाल में प्रदेश भर के मठ मंदिरों के पुजारी जुटे हैं और अब सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। दरअसल मठ मंदिरों के पुजारियों की बड़ी एक मांग है कि सरकारी कब्जे से मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए। जो प्रशासक हैं उनसे मुक्ति की मांग को लेकर देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तख्तियों पे लिखा है नहीं है मठ मंदिर सरकारी, इनके रक्षक है संत पुजारी। बरसों बरस से मंदिर और मठों की रक्षा संत पुजारी करते आए हैं, बलिदान भी दिया है और आज देखिए मजबूर होकर मुंडन करवा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के मठ मंदिरों के संत पुजारी हैं जो इस वक्त मुंडन करा रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आप मुंडन क्यों करा रहे हैं, इतनी क्या नाराजगी है सरकार से? सरकार से हमारी ये नाराजगी है कि हम विगत 18 वर्षों से संघर्षरत हैं और 1974 से जो पहले हमारे जो अधिकार थे उस विषय पे लेकर हम सरकार से मांग कर रहे हैं और शिवराज सरकार आज तक हमारी मांग पूरी नहीं कर पाई। दुनिया को बहुत कुछ दिया लेकिन हमें आज तक पुजारियों को कोई भी सहयोग सहायता नहीं मिल रही है। इसी कारण से आज पीड़ित होकर हमारे बाल बच्चों के पेट पर भी इसका असर पड़ेगा ताकि हम बेघर हो जाएंगे। सरकार की मंशा बहुत खतरनाक है। इसके विरोध में हम आज मुंडन करवा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत कोशिश की कि शासन तक बात पहुंच जाए, आप लोगों की मांगे इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, तो कोई रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है? मठ मंदिर सरकारीकरण करने के लिए बार बार पुजारी आंदोलन कर रहे हैं, पर प्रदेश का मुखिया जी बार बार आश्वासन देते हैं कि मठ मंदिर को सरकारीकरण समाप्त कर दिया। उसके विपरीत उनके नुमाइंदे कलेक्टर और एसडीएम और तहसीलदार पुजारियों को परेशान करते हैं, उनकी ज़मीन नीलाम करते हैं और व्यवस्थापक कलेक्टर बनकर उनके सब अधिकार छीनते हैं। किस तरीके से शासन जो प्रशासक है मठ मंदिरों में वो आप लोगों को परेशान करते हैं? सबसे बड़ी बात है 1974 में जब सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी तब ये कलेक्टर व्यवस्थापक के रूप में बिठाया गया था और कलेक्टर व्यवस्थापक रूप में जब प्रबंधक के रूप में जब हमारे मठ मंदिरों की ज़मीनों पर आए तब से ही पुजारी को एक नौकर की तरह वो बर्ताव कर रहे हैं। हमारी मंदिरों की ज़मीन को नीलाम कर रहे हैं। हमारी वंश और गुरु परंपरा से जो नामांतरण होता था मंदिर की भूमियों पर वो नहीं हो पा रहा है और पुजारी कि आज मृत्यु तुल्य पीड़ा में है। आज पुजारी आज ये सरकार का श्राद्ध तर्पण पिंड आज सरकार का पिंडदान करने आए पुजारी। ये देखिए किस तरीके से इनको आज ये मुंडन कराना पड़ रहा है। मतलब हमारे पास अब कोई चारा नहीं बच गया। कल हमने जल सत्याग्रह करा, आज हम मुंडन करा रहे हैं। हमें पता नहीं कि अगर ये आज तो हम बाल कटा रहे, कल हमको गर्दन भी कटानी पड़ेगी तो हम धर्म की रक्षा के लिए कटाएंगे। बिल्कुल, बीजेपी सरकार का तर्पण इस वक्त चल रहा है। आप देखिए पुजारियों का दावा है। आप ये बताइए कि लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, कुछ हल क्यों नहीं निकल रहा है? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो ये सरकार बैठी हुई है बीजेपी को अपने आप को धर्म की सरकार बताती है और हमारे ही सनातन धर्म पर ही कलेक्टर व्यवस्थापक है, अन्य धर्मों पर कलेक्टर व्यवस्थापक नहीं है। बड़ी सोचनीय का विषय है ये कि अन्य धर्म पर कलेक्टर व्यवस्थापक नहीं है, हिंदू मठ मंदिर पर कलेक्टर व्यवस्थापक है। आज शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है वहाँ लाल घाटी मंदिर पर कि हम सरकारी कलेक्टर व्यवस्थापक हटा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। एक दिन के बाद आदेश निकाल दिए मंदिरों की ज़मीन नीलाम की जाए और तहसीलदार और पटवारी और ये एसडीएम मिल करके हमारी रोजी रोटी जो ज़मीन है, हमारी जो सरकार हमारी जो मठ मंदिर का जो व्यवस्था है, गुरु शिष्य परंपरा और वंश परंपरा की जो व्यवस्था है उसमें भी सरकार हटा करके और दूसरे पुजारी नियुक्त कर देती है। हम वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं और 2 मिनट में हमको हटा करके और दूसरे पुजारी को व्यवस्था कर देती है। बिल्कुल, एक और बड़ी ये मांग है वंशावली के मुताबिक नियुक्ति की जाए मंदिरों में। ये कितनी जाए? हम ये चाहते हैं कि सर्वप्रथम तो जो कलेक्टर की एंट्री है ये ही अवैध है, जबकि सरकार का ऐसा नियम था कि कुछ समय के लिए सरकार अपने हस्तक्षेप कर सकती है, परंतु सरकार ने कलेक्टर ऐसा थोपा कि उसके बाद में हमें ना तो कोई सुविधा प्राप्त है, कनेक्शन लेते हैं वो भी ना मिलता है क्योंकि हमारा नाम कहीं खसरे में है ही नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान का नाम रहे, मंदिर का नाम रहे और साथ में पुजारी का नाम जोड़ दे। बाकी हमें और कोई तकलीफ नहीं। अस्थानांतरणीय रूप से वो कर रखे, हमें कोई ज़मीन बेचना नहीं है, कोई व्यापार नहीं करना है। जो हमारी वंश परंपरा चली आ रही उसी के हिसाब से हमारे अधिकार हमको वो दे दे। आप भी मुंडन करवा रहे हैं,
सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या लग रहा है कि कहाँ मामला अटक रहा है? सरकार नहीं चाहती है सर। सरकार मतलब जमीन हड़प करना चाहती है, इसलिए मतलब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुंडन करवा रहे हैं। सनातन की बार बार चर्चा हो रही है, चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने में 5 से 6 दिन का समय है। आपको लगता है इस 5-6 दिन के भीतर कुछ हो पाएगा? हमें लगता है कि सरकार बचाना है, इनको बचना है तो मठ मंदिर को सरकारीकरण से मुक्त करना पड़ेगा, नहीं तो इसको परिणाम चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? आगे निरंतर पुजारी आंदोलन के लिए आंदोलन करते जा रहे हैं और इसके बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश के पुजारी चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ पुजारी उत्थान कल्याण समिति के रविंद्र भारती जी भी है। भैया बताइए क्या आगे, और हाँ मैं और बात कर लेता हूँ, क्या आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति से पहले मैं आपके माध्यम से शिवराज सरकार को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि वो संविधान में विश्वास रखते हैं तो ये जो कलेक्टर प्रबंधक है ये असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुका है। यदि वो धर्म में विश्वास रखते हैं तो अकेले सनातन धर्म के ऊपर ये आघात क्यों? यदि वो न्याय में विश्वास करते हैं तो ये जो लोग मुंडन करा रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने यवनों मुगलों से भी धर्म को बचाया और आज इन्हें यदि बेघर किया जा रहा है तो यदि शिवराज सरकार संविधान, विपक्षी दल की तरफ से कोई आश्वासन मिला क्या? विपक्षी दल की तरफ से आश्वासन है, राजनीतिक आश्वासन कई तरफ से आ रहे हैं। यदि पुजारियों के संबंध में कोई भी व्यक्ति सहयोग करेगा तो पुजारी को अब उसकी ओर जाना पड़ेगा। जाहिर है मध्य प्रदेश में 5 से 6 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। पुजारियों को उम्मीद है कि शायद इन 5 से 6 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश की सरकार सुनवाई करेगी और जो उनकी मांग है कि मठ मंदिरों से प्रशासकों का कब्जा मुक्त किया जाए, तो इनकी मांग है, इनको उम्मीद है कि अगले 5 से 6 दिन के भीतर वो पूरी होगी। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।